मैं आज बहुत खुश हूँ। तू गंदे टकले, क्या बोला? गंदे टकले, ये टकला, तू गंदा। और आज मैं बहुत खुश इसलिए हूँ क्योंकि पता है हमारे गेस्ट जो आने वाले हैं उनमें से एक महिला ऐसी है कि तेरे दान पेटी की तरफ प्रस्थान करने से पहले वो तेरे कान में गोली मार देगी। जी हाँ, आज की टीम से मैं आपको मिलाती हूँ। आज एंटरटेनमेंट की रात प्रेजेंट्स टू यू द टीम ऑफ फुकरे रिटर्न्स। वेलकम 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 टू आवर शो। हाय। क्या क्या करना पड़ता ना आदमी को प्रमोशन के लिए, उसके साथ नाच रहा है आदमी, देखो आके। रिचा, आपका हाल ही में ना एक फोटो वायरल हुआ था। हाँ। हम इस इंटरव्यू की शुरुआत उस फोटो के साथ करना चाहते हैं। ओके, श्री गणेशाय नमः। रिचा जी का जो फोटो वायरल हुआ वो लगाया जाए। रिचा चड्डा, रिचा फुल पैंट। रिचा, मैं बस जानना चाहूंगी, जनरली हमने चड्डा के आगे मिस्टर और चड्डा के बाद साहब सुना है। किसी खूबसूरत लड़की का नाम उसके पहले नहीं आया। तुम्हें कितना चिढ़ाया गया होगा लाइफ लॉन्ग मम्मी के चप्पल के। अरे यार, डैडी का नाम है चड्डा। अनफॉर्चुनेटली बचपन से चिढ़ाते हैं तो मैं कुछ इम्यून हो गया। आजकल मैं खुद ही मजाक उड़ाती हूँ, चड्डा चड्डा पहन के आया है ऐसे। वैसे हमारे माँ बाप बड़े अच्छे होते हैं ना रवि। घर में बच्चा पैदा होता है तो पंडित को बुलाया जाता है कि आर से नाम निकला है, क्या रखें? कहते रिचा रख दो, है ना। पी से निकला है, पुलकित रख दो। अंग्रेजों में ऐसे नहीं होता। जैसे बच्चा पैदा होता है वैसा नाम रखते हैं। झाड़ी में पैदा होता है, बुश रख दो। बच्चा हंसते से पैदा हो तो माइकल हंसी रख दो। मम्मी का दिल बहका डेविड बैकम रख दो। बाप का मूड बना टॉम मूडी रख दो। ऐसे नाम रखते हैं अंग्रेजों में। मलिष्का, तुमको पता होगा, तुम्हारा नाम भी अजीब सा ही है। मेरा नाम बहुत सुंदर है। मलिष्का का नाम पता सबको? पूरा नाम नहीं, क्या है? मलिष्का मेंडोंसा। मलिष्का मेंडोंसा। भाजी पंजाबी ले ही नहीं सकते। पंजाबी बंदे नहीं ले सकते भाजी। बांद्रा वाले। पंजाबी ले नहीं सकते क्योंकि ये एक साउथ इंडियन डिश लगता है। ऐसा लगता है किसी ने मेंदू वड़ा और डोसा को मिक्स करके बनाया। मेंडोंसा। नाम में ही डॉन है। वैसे नाम से याद आया, चूचे। अपने नाम के बारे में बता तू हमें। किसी ने खुन्नस में रखा था, कैसे रखा था ये नाम? इतना क्यूट नाम है चूचा। like... देश भर में नाम लो भाजी, स्माइल आती है, इससे क्यूट नाम हो सकता है? स्माइल नहीं आती, भूख लगती भी चूचा बना के खा लेते हैं। आपका कौन सा अलग सा नाम है बलराज? हाँ। एक मिनट, नहीं एक मिनट। नहीं तुम बता। भाजी जो हमारे डायरेक्टर साहब है, जो राइटर साहब है, उनका ये खोज थी इस नाम की। जो कैरेक्टर भी है चूचा, वो कभी भी कुछ भी करते रहे तो चूचा, कुछ भी करते रहे तो चूचा। वैसे है। अरे डीप थॉट गया, ऐसे मजाक में थोड़ा। कमाल है। ऐसे लग रहा था ऑडिशन में कर दिया, बोला ये लगता है लुक्स लाइक अ चूचा। चूचा। मैं इतना हंसा था मेंडोसा पे। पुलकित इतने गौर से हमें देख रहा है। पुलकित, मेरी आंखें नहीं हट रही है ना? वो पीछे, तो प्लीज मूव से। एक बार पुलकित के लिए। पुलकित जी, सुना है बचपन में तुम स्कूल में बहुत नॉटी हुआ करते थे। मैं तो अभी भी नॉटी हूँ। नहीं, पर स्कूल में सबसे शरारती, सबसे नॉटी थिंग तुमने क्या की थी? मेरी मेडिकल रूम में जो टीचर होती थी, एक बार मुझे जेन्युइनली, मैं तो रोज जाता था वहां पर कि बंक करके क्लास वहां पे चला गया, अटेंडेंस लगा दी कि यहाँ चोट लगी है, इधर पेट में गैस है, जो मर्जी आप लिख दो, बस मैं घूमता फिरता रहूंगा। तो वो परेशान होगी मुझसे, ये साला रोज आ जाता है। एक दिन जेन्युइनली मुझे लगी है, उसने दवाई लगाने से मना कर दिया कि तू फिर से इसीलिए आया है। मुझे इतनी खुंदक आई, मैं मेडिकल रूम के बेड पे सुसु करके आया था। वाह, प्राउड ऑफ यू। रवि, तुम्हें को मजा आ गया। पंजाबी ऐसे ही बदला लेते हैं। तो वो मेडिकल टीचर ने रिपोर्ट में दिया नहीं कि आपको शुगर है? अपने स्कूल का बताता हूँ, इतने बदतमीज लड़के थे। टीचर कहती थी ध्यान दिया करो, तो लड़के बोलते थे दे रहे हैं मैडम, आप ही पढ़ाई में लगी हुई हैं। यार, इन दोनों की बकवास चलती रहेगी, प्लीज डोंट पे अटेंशन। इन लोग के ऐसे गांव से आते हैं ना जहां पर अगर इन्होंने एक रेखड़ी देख ली, ठेला देख लिया, तो कहते हैं ओह माय गॉड, 4-व्हीलर कार। भाई होते ठेले में 4 टायर। भाजी मेरे को ना वैसे जेन्युइनली इतनी हंसी आई नहीं थी। ये मुझ पर खुन्नस निकाल रहा है अभी। ये मैं बता दूं सबको, वरुण बाजी भी उसी कॉलेज से पढ़े जिस कॉलेज से मैं पढ़ा हूं।
तो हमारे डीएनए में है उसकी बातों पे ना हंसना। पुलकित आपके साथ हुआ हो कि डायरेक्टर ने बोला हो कि अभी हम लोग परसों एक इंटीमेट सीन शूट करने वाले हैं, तो आदमी थोड़ा कॉन्शियस रहता है क्योंकि इतना बड़ा क्रू रहेगा वहाँ पे, 3-4 दिन मेंटली प्रिपेयर होता है, फिर एक्शन बोला जाता है, फिर इधर से हीरो ना इधर से आप गए, जैसे ही होंडो के पास होंडा डायरेक्टर बोल दे कट, ये सीन नहीं भी करेंगे चलेगा, घुड़सवारी वाला सीन करते घोड़ा लेके आओ। प्रेपरेशन तो करते हो ना बाजी, टेंशन तो होती होगी थोड़ी बहुत? नहीं नहीं, हम सारी टेंशन प्रिपरेशन में निकाल देते हैं। डू यू नो इट्स नॉट फन एट ऑल। आप Tell us the चार process, चार हमें लोग process खड़े बताओ। होते हैं, आपको लगता है सिर्फ हीरो हीरोइन अलग अकेले हैं, नीचे कोई रिफ्लेक्टर लेके खड़ा है, पीछे कोई लाइट दे रहा है, यहाँ से कोई बूम पकड़ के खड़ा है, कोई माइक की वायर एडजस्ट कर रहा है। इसमें क्या इंटीमेसी होगी यार? रूम में कम से कम 50 लोग होते हैं और बोलते हैं लेफ्ट हो जाओ, उसकी नाक से आपकी नाक कवर नहीं होनी चाहिए, तो आपका एंगल कुछ अलग ही बनता है। ऋचा के लिए जोरदार सीटियां हो जाएं। क्या बात है। अच्छा, मुझे सीटी बजानी ऋचा ने सिखाई थी पहली फुकरे में। व्हाट? यस। तुम्हें कैसे सीटी बजानी बजाते आती है? हैं? प्लीज यू हैव टू टीच अस। ये तो बजाना है। ऋचा ने अपनी हाथ उंगलियां और- मेरे मुंह में ऐसे डाली, बोला ऐसे जबान को घुमाओ, अभी ऐसे फूंक मारो, ये करो वो करो। वाओ। मैं 10 दिन तक जानबूझकर सीखा ही नहीं। पिक्चर खत्म, मुझे मारनी आती थी। कैसे? दो कैसे? ये उंगली यहाँ, ये उंगली यहाँ, अब ये उंगली नीचे कर दो हाँ। और ये 2 उंगली चढ़ा लो ऊपर वापस। अब जीभ रोल करो। पहली बार मेरे को देख के लड़की ने सीटी मारी है। भाजी लेकिन एक बात बताओ, हाँ। आपने इंटीमेट सीन का क्वेश्चन ऋचा से पूछा, पुलकित से पूछा, मेरे से क्यों नहीं पूछा? एक्चुअली में क्या हमारे जैसे लोगों ने रिफ्लेक्टर पकड़ा होता है। बट वरुण पा पता है फिल्मों में तो होता है इंटीमेसी सीन क्योंकि स्क्रिप्ट की डिमांड होती है और इनको पता होता है कि ये सीन क्या है। हमारी रियल लाइफ में कभी ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं ना भाजी, आपकी, मेरी ना तो मेरी। होता है, आप अपना देख लो। तू चले ताली ले ले तू। वरुण, हाँ जी। तुम इस फिल्म में स्टार्ट से सपना देखते आ रहे हो और तुम्हारे सपने सत्य होते जा रहे हैं। ऐसे रियल लाइफ में कभी हुआ है कि तुमने कोई सपना देखा है जो सच हुआ है यार? यार ऑन अ वेरी सीरियस नोट, आई थिंक मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना था कि मैं एक्टर बनूं। मैं बाजीगर देख रहा था जब मैं 7 साल का था, 6-7 साल का, और मैं तोतला बोलता था। तो मैं बेड पे खड़े होकर डांस करता था, ये ताली ताली आंखें, ये दोरे दोरे दाल। और उस टाइम मैंने अपनी मम्मी को एक बोला मुझे बड़े होकर ना एक्टर बनना है। हाँ। तो मम्मी जब बच्चों को कह नहीं देते, हाँ चलो ठीक है बेटा बन जाना, अभी जाकर खाना खा लो। तो वो वाला सीन हो गया था। बट करते करते एंड कमिंग फ्रॉम जलंधर एंड you know getting a chance to debut with a film like फुकरे, थिएटर में इंट्रोड्यूसिंग वरुण शर्मा देखना, तो मेरे लिए तो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना सच हो गया। To be very honest। ये सच है। वैसे सपना इसका भी था बॉम्बे आने का, जो सच हो गया। अब इसके बाप के पास एक ही किडनी है। स्ट्रगलरों की दुनिया। चलो मेरा तो सपना पूरा हो गया वरुण पा, एक ही किडनी है। तेरा सपना जिंदगी में कभी पूरा नहीं होगा। एक क्या सपना? कि दोस्त तेरे घर पे जाएं और पूछे अंकल रघु कहाँ है और बोले बाल कटवाने गया है, कभी पूरा नहीं होगा। एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है बता। इसकी, काली काली आंखें, गाना सुन के मुझे याद आ गया, इसी की कहानी है। हाँ। ये इफ ही अग्रीज ये सुनाएगा। नहीं नहीं, इसको सुनाना ही पड़ेगा। अग्री वैग्री क्या होता है? सुना दे। कमाल कहानी है, अत कमाल। सुना दे यार। एडिट कर देंगे। आओ इधर आओ सामने। खड़े होके बोल। सामने सेंटर स्टेज, कम ऑन। क्या बात है? मेरे को नहीं डर, मेरे को इस बात का हाइप बहुत ज्यादा होगी, पता नहीं इतनी फनी होगी ना। तो बेसिकली ना मैं एक लड़की को डेट कर रहा था कॉलेज में, तो उससे ना ब्रेकअप हो गया। और वो ना बड़ी अग्रेसिव थी, मतलब वो वैसी थी कि अगर उसके घर पे मेरा बॉडी वॉश रह जाए तो घर पे छोड़ने आएगी। बॉडी वॉश रह कैसे जाए पहले ये तो बताओ। एक बारी ना क्लबिंग गए थे, सैटरडे की बात थी, तो हम ऐसे सारे फ्रेंड्स वगैरह ना ये क्लबिंग। ब्रेकअप के बाद की बात है, लड़की को छोड़ चुका है, लड़की गुस्से में आके बॉडी वॉश और लूफा वापस करके गई है, ये ले चलो खाने के लिए। और हम ना एक क्लबिंग पाँव गए के थे, ऊपर से गाड़ी चढ़ा के ले गई। पैसे ऊपर से गाड़ी चढ़ा के करिए, ठीक है। तो उसके बाद ना हम क्लबिंग गए, तो मेरे और फ्रेंड सर्कल वगैरह सीखे, तो हम सारे ना पार्टी करने गए थे बाहर। तो ऐसे ही खा पी रहे, फ्रेश लाइम सोडा पी रहे थे और सब चिलिंग कर रहे थे। और ना रेट्रो नाइट थी बाजी उस दिन, तो ना गाना चल रहा था तुरुरु तुरुरु, ठीक है। तो ना वो जो लड़की ना वो भी एंटर करी, और वो ना जो बार टेबल होता है बाहर, उसके वहां पे खड़ी हुई थी, तो वो अपना फ्रेश लाइम सोडा पी रही थी, ठीक है, छोटे ग्लास में। उसने ना फ्रेश लाइम सोडा पूरा पिया और मेरे पे ना ग्लास मारा, तो मैं तुरुरु कर रहा था, पीछे से ग्लास आके दीवार पे लगा, ठीक है।
उसके बाद उसने एक और छोटा फ्रेश लाइम सोडा लिया। तो मैंने तुरुरु ये कर लिया था। उसके बाद पीछे की बारी, तो मैंने कहा तुरुरु तुरुरु, तो सामने से गिलास पड़ा। तो वो उसके बाद आते, देखा जो तुझे जान, तीसरा ऊपर से गया। पाजी, तो मेरा ना पाजी एक दोस्त है, उसने ना एकदम से ना वो भी अपना फ्रेश लाइम सोडा पी रहा था। तो ना उसको पता नहीं चला। तो पहले देखा, उसको समझ नहीं आया, देखा, फिर दूसरी बारी देखा, समझ नहीं आया, देखा, तीसरी बारी देखा, कहता हो गया, सीधा गया, उसको ऐसे उठाया, कहता मैडम 1 मिनट। कहता प्रॉब्लम क्या है आपकी? मतलब आपकी लाइफ चाहे पर्सनल चाहे प्रोफेशनल, शाहरुख खान हमेशा आपको बचाते रहे। बिल्कुल बताते हैं, बिल्कुल बताते ट्विटर नाम की एक चिड़िया होती है जो बहुत बोलती है, और इस चिड़िया ने आप लोगों के बारे में काफी सारे फैक्ट्स उठाकर हमारे सामने फेंके हैं। सो वी आर गोइंग टू शो यू अ फ्यू तस्वीरें जो आपकी। मेरी सारी ट्वीट्स मत दिखा देना। सारी तो हम देख ही नहीं पाए। अच्छा, एक ही पे रुक गए? बाप रे। ऑलराइट, चलो एक ही दिखाते हैं, लेट्स सी। आहा, अरे ललिती जान, आई एम डेटिंग वरुण शर्मा। 90। आई लव यू वरुण। इस पे वरुण का रिप्लाई क्या था मालूम है? क्या? मैंने इस पे रिप्लाई किया था, भाई सारे राज खोल देना मेरे, तू तो चाहता ही नहीं कि मेरा घर बसे। ये सच है बारी? ऑलराइट, एकदम सच है। ये कब से चल रहा है आपका दोस्ताना? जब से पेपर में मेरे बाकी दोस्ताने आने शुरू हुए। we're going to play the next game which is called 5 second game। अब मैं आपको गेम के रूल समझा दूं। 5 सेकंड में आपको मैंने जो भी सवाल पूछा उसका जवाब देना है। अगर आपने स्किप किया 2 से ज्यादा या फिर जवाब नहीं दे पाए 5 सेकंड के अंदर, तो फिर आपके लिए मेरे पास यहाँ पे मेरे कोपची से पेनल्टीज हैं। ओके, लेट्स गो। रिचा, आप बता, वरुण और पुलकित में ज्यादा ओवर एक्टिंग कौन करता है? 3 ओवर मैं ही हूँ, तो अंडर करता है। वरुण, हाय। वरुण, सर्टेन। इसके अरमान देखो ना, चूचे को भोली से प्यार हो रहा है। फीलिंग की बात नहीं हो रही थी, एक्टिंग की बात हो रही थी। बदला लेने का टाइम आ गया। वरुण, आप बताइए, रिचा और पुलकित में से सबसे ज्यादा टेंट्रम या नखरे कौन करता है? 5 सेकंड्स। रिचा। सर्टेन, लाइक फॉर एग्जांपल। रिचा। एग्जांपल। वो खाने के मामले में बड़े फिनकी है कि उनको एक सिलेक्टेड चीज ही खानी होती है, तो उसके हिसाब से अगर कुछ ऑर्डर होता है तो उनको Share नहीं देखते करते। देखते। ये बटर चिकन का पर वीगन बन गई है। मतलब हम तो खाने के मामले में पंजाबी इकलौती ऐसी कौम है वरुण भाजी कि हम लोग जिस मुर्गे की बांग सुन के सुबह उठते हैं ना, शाम को उसी का टकार लेके सोते हैं। पुलकित, सीरियस सवाल। सीरियस सवाल। सीरियस सवाल। 6 पैक्स और अच्छी बॉडी होने से बॉलीवुड में काम आसानी से मिल जाता है। 5 सेकंड। हाँ। सस्पेंस ने मार ही डाला था। भाई कोई टैलेंट नहीं, तूने भी 6 पैक से काम लिया, तेरे को पता। वो तो भाई टैलेंटेड है, उसकी दूसरी आ रही। मैं तो सोच रहा था कि हाँ क्यों बोल रहा है भाई। हाँ, इधर तो 12 पैक 4 साल से है, अभी तो कोई काम नहीं मिला। क्या बट फायदा? एक्चुअली मैं ये बताया हमारे पास तो फिर भी 6 पैक है, फैमिली पैक लेके काम नहीं करना है यार। फिर वरुण, कभी काम पाने के लिए चापलूसी की है? नहीं। ओहो, I love it. मुझे उससे प्यार हो गया, बॉडी वॉडी के नहीं बता। ये झूठ हम सहन नहीं कर पुलकित, सकते। इसका जवाब तुम दोगे। इसका जवाब हमारा डायरेक्टर फोन पे दे सकता है। मैं, वरुण, मंजोत और अली, हम चारों में से सबसे ज्यादा कौन चापलूसी करता है? हाँ। जिसके सबसे ज्यादा सीन है। यहाँ बाहर खड़ा होके बोल रहा है, भाई मेरे ना पसीने छूट रहे हैं, पता नहीं क्या करना है शो में, ऐसे ऐसे इतने अच्छे कॉमिक लोग, यहाँ पे तू लुलू। नाइस। बहुत अच्छा पुलकित भाई, लवली। रिचा, ये Yes. तुम्हारे लिए। शो ऑफ के लिए बजट से बाहर खर्चा किया है? हाँ, ऑफ कोर्स। क्या? मैं बॉलीवुड में काम करती हूँ। हाथी के दांत दिखाने के और खाने के। और आई बेट आप सब हमसे ज्यादा पैसे कमाते हैं। साइलेंस। पिन ड्रॉप साइलेंस से पता चल गया आपको हम कितने कमाते हैं। नहीं, एक्चुअली क्या है, आदतें भी बिगड़ जाती हैं। बैग, मेकअप, गाड़ी, जूते। माँ बाप बोलते रहते हैं घर तो ले लो पहले, या जूतों में घर बसाओगे। पुलकित,
सिर्फ पैसों के लिए कभी पिक्चर साइन की है क्या? ऑफ कोर्स। उसके 5 सेकंड भी नहीं लगते। कौन सी? कौन सी? बात है लवली, कौन सी? बताओ। बता। उसके पैसे आ गए थे, पिक्चर नहीं आई। रिचा, इंडस्ट्री में तुम्हें तुम्हारा कंपटीशन सबसे बड़ा कौन लगती है? सजा मिल गई, सजा मिल गई, सजा मिल गई। एक नई हीरोइन आई है। अब बच गई। अरे यार, मैं बात करने से 5 पहले सेकंड में करना था। पर ये Zero, चिल्ला zero. रहा था। नहीं हाँ, नहीं नहीं तुम जवाब दे सकती हो, it would be जनता great. जवाब भी सुन लेगी लेकिन जीरो हीरो है। Because they want to see you do something, मगर तुम जवाब दे ही दो। मैं तो बोलने वाली थी, अभी अभी एक किसी ने डेब्यू किया है। ओहो। छोटे रोल में लंबी छाप छोड़ी है। उनका नाम है मलिश्का। I'm taking a penalty back. बहन, हाँ, कभी मैरिज ब्यूरो जाने की नौबत आई है क्या? नहीं अभी तक तो नहीं आई। जब तुम यहाँ के मैरिज ब्यूरो को देखोगी ना तो दहल जाओगी। आप लोगों का मनोरंजन करने इस अनोखे मैरिज ब्यूरो के साथ प्लीज वेलकम रवि दुबे एंड आशा नेगी। ये लो मजा मैरिज ब्यूरो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारा काम धंधा एकदम भौकाल में चल रहा है, क्योंकि इंडिया में क्या है कि देखो, शादी तो आए दिन होती रहती है। हम जैसे लोगों को आई ला फोन आया। अरे बलराज भैया, हेलो भाई। हाँ भैया। यार भोली पंजाबन से शादी करा दे मेरी। भैया भोली पंजाब में तो शादी करेंगे? जी। अच्छा 1 मिनट रुकिए जरा, एक मिनट। हाँ इसी में बात कर ले भाई। नहीं भैया, सोचा कि जी भर के एक बार आपको देख लें बस। देखिए प्रसाद भैया, होता क्या है हम आपको बताते हैं। सिग्नल के ऊपर कभी गाड़ी रुकती है, भिखारी आपके पास आता है। अगर भिखारी पलट के आपसे 5 लाख रुपए की भीख मांग ले तो आपको कैसा लगेगा? देखिए बलराज भैया, क्या है कि ख्वाब में और औकात के बाहर के ख्वाब में फर्क होता है। ये वाला औकात के बाहर का ख्वाब है। वैसे देखिए रिचा, ऐसे चिरकुट लोगों का फोन आता है हमारे पास में। खैर, आज आप आई हैं तो आपके साथ में 2 लाइनें कहना चाहते हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो अर्ज करें। इरशाद। अर्ज किया है। बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेगा रे तेरा फैजल। देखिए ऐसा है, हमारी गलती नहीं है। आपको देख के अच्छा चोखा नवाज निकल जाता है। नवाज नवाज निकल जाता है। अच्छा जोक सपाट, आपसे एक सवाल पूछना था। ये साला चक्कर क्या है? पहले आपने गैंग्स ऑफ वासीपुर 1 की, फिर गैंग्स ऑफ वासीपुर 2 की, उसके बाद तमंचे की, अब पटाखा हो तो क्या सारी धमाकेदार पिक्चरें करोगी? हमारे भाई पुलकित सम्राट आए हुए हैं, जोरदार तालियां बजाओ भैया पुलकित सम्राट के लिए। यार तुम्हारे बारे में एक बहुत बड़े ज्ञान की बात हमको पता चली है। क्या? कि तुम फ्रेंच किस के बहुत बड़े शौकीन हो। अरे हमें क्या मालूम आप भी फ्रेंच किस के शौकीन हैं? ये लीजिए फ्रेंच किस। ओह नो 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 नो, जिनके साथ तुम रिलेशनशिप में हो तुम्हारे बगल में बैठे हैं, करना है तो उनको चुनो। ऐसा है भाई, हम तुमको एक राज की बात अपने जीवन से बताते हैं। बताइए। हमारे यहाँ यानी कि देवरिया में केवल एक ही टाइप की किस होती है। कौन सी? ताबड़तोड़। मतलब तब तक लगे रहो जब तक कोई आके तुम्हारे होठों पे डंडे ना मारे। वैसे हम लोग बहुत चाहते थे कि आप लोग पहले एपिसोड में आए, खासकर आप वरुण, लेकिन चैनल वालों ने मना कर दिया यार। अरे क्यों? क्यों? कहते हैं कि हमें पहले एपिसोड में चूचा नहीं चाहिए। चूचा 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 नाम कुछ ऐसा लगता है जैसे कोई मोटा आदमी किसी रेक्सीन के गड्ढे पे बार बार उठक बैठक कर रहा हो। बैठो तो चू, उठो तो चा। That's the spirit. That's the spirit. वो लेमन सोडा वाला that is the spirit. यार पंजाब के लोग एकदम अलग होते हैं मंजोट। मतलब जहां जाते हैं माहौल बना देते हैं। They are so talented, they are so entertaining, they are so lovely. मंजोट तुम तो लखनऊ से हो ना? दिल्ली।
खाली फजल सबके बारे में हमने बात कर ली, खाली तुम्हारे बारे में बात नहीं की। तुम भी सोच रहे हो ऐसा क्या है यार। मैं तुमको बता दूं, बहुत ही गुड लुकिंग आदमी हो तुम, यू आर वेरी टैलेंटेड, देश विदेश में देश का नाम रोशन कर रहे हो तुम, हाँ? और मैं कंपटीशन से बात नहीं करता। ले लो मजा, मैरिज ब्यूरो यही है। जी हाँ, यही कहिए, क्या करें आपके लिए? कुछ खाएंगे? पान खाएंगे? ओके ओके, तो ये लीजिए। अरे ऐसे मत रिएक्ट करिए भाई, ये तो हम निकाल के फेंक रहे थे। आपको पान चाहिए? ओके। सेट से बाहर निकलिए, चौराहे तक जाइए, वहां से 2 लेके आइए, एक हमारे लिए। कहिए, कोई बात नहीं, कहिए कैसा लड़का दिखाएं आपको? मुझे ना ऐसा लड़का चाहिए जो मेरे सपनों का राजकुमार हो। देखिए वैसे लड़के ना रिचा जैसी लड़कियों को मिलते हैं। मैं रिचा से कम हूँ क्या? पता है मेरे मोहल्ले के लड़के मुझे कटरीना कटरीना कह के बुलाते हैं। नहीं देखिए सुनिए, अगर आप कटरीना होती तो सलमान भाई टाइगर जिंदा है नहीं बनाते, तो वो बनाते टाइगर कोमा में है। या फिर टाइगर को फुंसी हो गई है, टाइगर को दांत काट खुजली है, उसकी पॉटी नहीं रुक रही है। खैर कोई बात नहीं, ये बताइए कैसा लड़का दिखाएं आपको? पुलकित जैसा हैंडसम लड़का मिल जाएगा तो मैं रेडी हूँ। पुलकित सम्राट जैसा? हाँ। क्या हुआ, हंस क्यों रहे हो? देखिए आपकी शक्ल सेनापति जैसे, सम्राट से शादी करना चाहती है। वैसे पुलकित सम्राट, हमने जोधा अकबर देखी, आप उसमें नहीं थे। हमने बाजीराव मस्तानी देखी, आप उसमें नहीं थे। हमने बाहुबली 1, बाहुबली 2 देखी, महिष्मती में आप कहीं नहीं थे। हमने कटप्पा की दाढ़ी उठा के देखी, उसके नीचे भी आप नहीं थे। साले सम्राट कहाँ के हो तुम? बस तुम एक बार इनसे मेरी शादी करा दो, फिर मैं आशा सम्राट बन जाऊंगी। आशा सम्राट बनेंगी आप? 1 मिनट रुकिए जरा मैडम, 1 मिनट। हाँ, यहाँ बैठिए 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 बैठिए। देखिए हम क्या बोल रहे हैं ना, देखिए हम तो करा देंगे आपकी शादी। हाँ। आप आशा सम्राट बन भी जाएंगी। ओके। मगर आशा सम्राट, हाँ। आशा सम्राट, जरा खुद ही सोचिए, ऐसा लगता है किसी ने भिंडी की रेडी के आगे मर्सिडीज को टोचन कर दिया। देखिए हम केवल इतना कह रहे हैं आपसे, ये सम्राट वमराट का चक्कर छोड़िए, आप कोई डंजानी वंजानी पकड़िए। 1 मिनट। ये देखिए एक लड़का है हमारे पास आपकी नजर में। ये कौन है लपड़ झंडूस? लपड़ झंडूस? लपड़ झंडूस? वाह आशा, मान गए। किसे? आपकी पार की नजर और घटिया एंकर दोनों को हटाओ साले को। खैर देखिए, अगर आप किसी को ना बताएं तो हमारे पास एक बहुत बढ़िया जुगाड़ है। सच्ची? बताओ। देखिए अगर आप चुपके से सुमड़ी में हमको 5 लाख रुपए का चेक दे दें, ओके। तो हम आपकी शादी पुलकित सम्राट से करा सकते हैं। हाँ। जी हाँ। तो ये तो आपको पहले बोलना चाहिए था ना। ये लीजिए 5 लाख का चेक। 5 लाख का चेक। जी। चलिए अब आपको चिंता करने की क्या जरूरत है, आपकी समस्त चिंताएं आप हमको दे दीजिए। आप जाइए, मेहंदी वालियां पकड़िए, बैंड वाले पकड़िए, जोरदार तालियां हो जाए भैया, इनके लिए 5 लाख का चेक देके जा रही हैं हमको। जरा एक बार चेक तो देख रहे हैं। छोटा मैना बैंक, होता मैना बैंक, घोसला का घोसला रोड, चूहिया पार्क। अरे शेंडी लगा गई हमको आशा नेगी। अरे जाओ मैरिज ब्यूरो वालों की तुमको एक साफ है, तेरी सुहाग रात में मेंढक कूदेंगे। अबे जा जा। तेरे चेहरे पे छुआरे से बड़े बड़े पिंपल होंगे। अबे चल। तेरी शादी ऋत्विक अंजानी से ही होगी। अरे ये 5 लाख रुपए क्या है भाई, ये 5 लाख रुपए तो हम कलर्स के ऑफिस में सिंघाड़े बेचकर इकट्ठा कर लेंगे। हमारा नाम रवि दुबे है। रवि दुबे हमारे साथ पूरा चैनल पूरा ऑप्टिमिस्टिक खड़ा है। जय राजनायक, पायनाकू जचू जॉर्ज। मैं ना तेरे से सीनियर हूँ, इधर आ। तुझसे 2-3 वेकेशन ज्यादा ही देखे हैं मैंने, तो एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। 2 डाइपर में शूट खत्म हो जाएगा यार। पर मेरे पास तो एक ही है, तो प्रोडक्शन से मंगवाना बिंदास। जब इनकी इनकमिंग में खर्चा हो सकता है तो हमारी आउटगोइंग में नहीं हो सकता। बस बोलो क्या करना है, अब भी काम हो जाएगा। ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस जो मेहमान आई है ना उनकी बिना बात की तारीफ करनी है, फुल चापलूसी।
बंदे की फिल्म 19-20 हो ना, हमने ये बुरा नहीं कहना, हमने कहना है फिल्म सेमी हिट थी। और रिचा दीदी, पुलकित भैया कहते कहते हमारा मुंह नहीं थकना चाहिए। और अगर थक गया तो फ्रैंक हो जाना, कहना हे रिचा, हे पुलकित। वो जो दिख रहे हैं ना दीदी के साइड में, वो है मंजोत भैया। हाँ, उनकी भी मैंने सारी फिल्म देखी है। दूसरी कौन सी? भाग मिल्खा भाग, उसमें उन्होंने फरहान अख्तर के बचपन का रोल किया था। अबे वो दूसरे हैं। सॉरी, माफ कीजिएगा, वो बच्चे हैं ना, अभी से इतना पता नहीं है। खैर अली भैया की बात क्यों नहीं की तूने? अब हम स्क्रिप्ट याद करें उनका करियर ग्राफ। अब अच्छा बोलने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। चल बोल, कुछ अच्छा बोल। अली भैया ने इतनी अच्छी फिल्म की है, उनने हॉलीवुड की फिल्म भी की है, 3 इडियट्स भी की है उनने। ओह, तो पुलकित भैया ने भी फिल्में की है। एक फिल्म थी उनकी बेंगिस्तान। हाँ हाँ मुझे पता है, उसमें पुलकित भैया टेररिस्ट बने थे, दुश्मन देश की जासूसी करने जा रहे थे। तुझे पता है कितना मुश्किल होता है देश के लिए जासूसी करना? अबे मेरे तो खुद के दादाजी रॉ एजेंट थे। दुश्मनों ने खुफिया जानकारी के साथ पकड़ लिया। पूरी रात उन्हें उल्टा लटका कर भोली पंजाबन की तरह टॉर्चर किया। लेकिन मेरे दादाजी ने अपना मुंह नहीं खोला। वाह! अरे मुंह में कपड़ा ठूस दिया था, वाह नहीं। सुपर यार। यार कितनी बड़ी बड़ी छोड़ है, फुकरा गई क्या? अबे छोटू, हम पंजाबी लोग हैं, हम फुकरे नहीं, हम सीधे होते हैं। क्यों चूचा भैया? बिल्कुल सही भाई, है ना? आपको मतलब मुआ, मुआ। लेकिन पूरी दुनिया में हमें सबसे अच्छी जगह एक ही लगती है। वो क्या? एयरपोर्ट, यानी कि जहाजों का अड्डा। मतलब हमें इस बात का दुख नहीं होता कि हमारा भाई 10 साल के लिए कनाडा जा रहा है, जबकि इस बात की ज्यादा खुशी होती है कि उसे छोड़ने एयरपोर्ट जाएंगे। ओए ओए। क्या बात है। यार हम तो ना इतने ज्यादा सीधे होते हैं कि हमारे मुर्दे के कान में बोल दो ना, वो जहाज, उसकी भी मुंडी उड़ जाती है। किथे? हाँ यार ये तो मैं भी देख चुका हूँ। मंजोत भैया बहुत बोले। परसों फिश टैंक में से मछली उतार दी तो कह रहे देख कितनी तड़प रही है, पारा के इतनी खुश है, डांस कर रही है, ले टॉवेल बदन पोंछ ले। जैसी तरफ उस मछली में है वैसी मुझ में भी है एक्टिंग की। अब हम कब फिल्में करेंगे? अरे कब क्या, अब भी मौका है। फिल्म दीवार का सीन खराब करते हैं। तुमन अमिताभ बच्चन, मैं बताओ शशि कपूर। ठीक है भाई भाई मैं जाना चाहता हूँ। क्या है भाई? कॉमेडी का रास्ता बहुत टफ है। अभी तुम छोटे हो, क्यूट दिखते हो, पंच ना फूटे चलता है। और लेकिन कुछ सालों बाद जब बड़े हो जाओगे, मुंह से निकल आएंगे, क्यूट भी नहीं रहोगे, तब क्या करोगे? आए मेरा तो फिर भी चल जाएगा, थोड़ा ठीक दिखता हूँ। तुम क्या करोगे? बट एक्टिंग गुड, वेरी गुड। अब देखना ये लोग हमारी सिफारिश जरूर करेंगे फिल्मों के लिए। यार क्या थिंकिंग है तेरी, एकदम आउट ऑफ द बॉक्स। बॉक्स से याद है, इस बॉक्स से भी कुछ निकालेगा या नहीं? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी ले। तो मेहरबान साहिबान कदरदान, हमेशा की तरह आज भी हम आपके लिए लाए हैं कुछ खास, जैसे कि ये अंदर की बात चिप। इसे लगाते ही मुंह पे चाहे आप कितना मीठा बोलो, लेकिन ये अंदर की बात को गाने के रूप में प्रकट करेगा। वाह! मान लो आपने किसी से पैसे उधार लिए, मुंह पे तो बोल रहे हो थैंक यू भाई थैंक यू, बस 3 दिन में तेरे को पैसे लौटा दूंगा, और अंदर चल रहा है अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना। और पैसे देने वाला ऊपर से तो बोल रहा है कोई बात नहीं, अपना पैसा समझ, जब मर्जी वापस करना। और अंदर चल रहा है मैं जहाँ रहूं, मैं कहीं भी हूँ, तेरी याद साथ है। और अगर पैसे वापस नहीं आ रहे हैं तो आप अपना ताऊ पीछे लगा देते हो। ऊपर से तो कह रहे हैं अरे नहीं यार वो बस मेरा ताऊ तुम्हारे मोहल्ले से गुजर रहा था, और अंदर चल रहा है तू जहाँ जहाँ चलेगा
मेरा ताया साथ होगा। ओए ओए रीता चड्डा कोयली का अमरीशपुरी देखा है? ओए 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 कैसी लगी मिमिक्री? एक्चुअली रवि ने बोला था भाई मिमिक्री सिखा देना अमरीशपुरी की। अब बिजी आदमी को टाइम नहीं मिलता तो चलते एक्ट में सिखा दिया। अरे अरे भाई साहब ये यार ये आपका शौचालय यूज किया था ये 2 रुपए। यहाँ शौचालय नहीं है, कोई निकल यहाँ से। शौचालय नहीं है? नहीं। तो फिर ये लोटा काय को रखा है? हेलो वरुण। हेलो। हाउ आर यू? वेरी गुड। आई एम योर बिग फैन वरुण। आई एम आल्सो बिग फैन ऑफ योर्स। आई डोंट हेलो नो मैं वरुण। बोलूं क्या। वरुण धवन। हेलो हेलो। अरे यार एक तो ये फोन रखो नहीं ना तो ब्लूटूथ काम नहीं करता है। सही है भाई, सही है। अरे भैया फुकरे रिटर्न आए हैं, फुकरे रिटर्न आए हैं। क्यों रिटर्न आ गए? बस नहीं मिली? अच्छा वरुण, हाँ जी, मैं इस बार आपको बोल रहा हूँ। पक्का? पक्की बात है। वैसे आपकी फिल्म में आपको वो टेजावू डेजाचू होता है आपको। मेरा भी ऐसी है एक्चुअली। मैं भी जिसकी पेंटिंग बनाता हूँ ना वो मर जाता है। नहीं नहीं, मेरा मरता नहीं है भाई। नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ, रघु को बता रहा हूँ। जिसकी पेंटिंग बनाता हूँ ना वो टपक लेता है। ज्यादा 3-5 नहीं करना, तेरा सिर्फ अंडा बनाऊंगा। तुम्हारी बहुत अत्याचार हुआ है मेरे साथ, बहुत बहुत अन्याय हो रहा है अरे मत रो मत रो मत रो। अरे कितना कुछ होगी। आओ आओ जादू की झप्पी दो। क्या कहा? बदतमीज बुड्ढे। बदतमीज बुड्ढा नहीं बोलना। अभी पेंटिंग बना के यही खत्म कर दूंगा। हाँ तुम वही हो ना जो मतलब जिसकी पेंटिंग बनाते हो वो मर जाता है। हाँ बिल्कुल सही। आप बताइए आपको किसकी बनवाना है? मुबीन सौदागर की। मुबीन सर की पेंटिंग। ओहो हो, मुबीन सर ने क्या बिगाड़ दिया आपका? वो मुझे लाइन नहीं देता। अच्छा नहीं नहीं, लाइन तो वो आपको पहले एपिसोड से दे रहा है, लेकिन आप एक्ट में मांग रही हैं। यार तुमसे बहुत अच्छा तो रवि है, कम से कम वो स्क्रिप्ट में आशा को लाइनें तो देता है। हाँ यार रवि, मुझे आपसे बात करनी थी। अभी अपने 4-5 एपिसोड हो गए। मैं मार्केट में गया था रिव्यू लेने, शो का क्या रिव्यू है। तो लोगों से मैंने पूछा भाई रवि कैसा कर रहा है? तो बोले रवि पहले जैसा करता था अभी भी वैसे ही कर रहा है। वही भोजपुरी जिंदगी चंडवा बाबू फिर भी घमंडवा बाबू। आए तो मैं उनको बोला भाई भोजपुरी वाला रवि किशन नहीं, अपना रवि दुबे। तब उन्होंने कहा भाई एंटरटेनमेंट की रात का तो एक ही स्टार है मुबीन सौदागर। थैंक यू। वैसे मैंने इन दोनों के बारे में भी पूछा था। पता है लोगों ने क्या कहा? क्या बोला कि ये वाली बड़ी है ये छोटी है। मुबीन अरे यार भाई मेरी दोनों उंगली फेमस हो गई, तुम कब फेमस हो गए? प्लीज, मैं मजाक करने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। मैंने पहले ही कहा था चैनल को ये सीरियल वाली को मत लो, ये मजाक के मूड में कभी आती नहीं है। हद है यार, मतलब हद हो गई। मेरे साथ अत्याचार हो रहा है, मैं बोल रही हूँ आपको उसे रोकने के लिए कुछ कीजिए। अच्छा नाम क्या है? टॉमी। ये आपके पति का नाम है? हाँ। ओहो, तो कुत्ते का नाम क्या है? करण। प्रॉब्लम क्या है? अरे प्रॉब्लम यही है कि वो घर मेरे नाम पे नहीं कर रहा, इसीलिए तो उसकी पेंटिंग बनवाने आई हूँ। वैसे दिखता कैसा है ये बताइए। हाँ ये ऐसा। अच्छा ये, अरे यार इसको गायब करवाने की क्या जरूरत है? 3-4 एपिसोड रुक जाओ, अपने आप हो जाएगा। नहीं, मैं इतना रुक नहीं थक। क्या? मैं इतना थक। ये जो वाह क्या ये जो फंबल मारा है ना इसने, ये तो रुक सकता है, मेरे ख्याल ये नहीं रुक पाएगी भैया। एनीवेज पेंटिंग रेडी रखना, मैं शाम को आके ले जाऊंगी। ओके भाई देखा। अरे यार कैसे हो? 1 मिनट यार वरुण, तेरा लाइम सोडा बड़ा अच्छा है यार। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। अरे अली भी आया है, ये अच्छा लड़का है। ये देख हॉलीवुड जाके भी अपने फुकरे दोस्तों को साला नहीं भुलाएगा। हाँ ये बात तो यार
लेकिन बेटा ये गलत बात है, इतनी अच्छी बॉडी है, इतने खूबसूरत हो, इतने हैंडसम हो, ये छोड़ क्यों नहीं देते? क्या बोतल? नहीं एक्टिंग। तू पेंटर है ना? हाँ। तुम ऐसा कर, मेरी बीवी की फोटो बना, क्योंकि मैंने सुना है तू जिसकी फोटो बनाता है वो मर जाता है। बताओ कल क्या किया उसने? क्या किया? ऐसा मेरा बर्थडे था कल, हाँ। तो ऐसा हड्डी के शेप का केक लेके आ गई। मैंने कहा ये क्या है? कह रही कमाल है, टॉमी को गोल केक दिया था उसने तो प्रॉब्लम नहीं की। सालों लाइन दिया करो जिसमें हंसी आए, लोगों को हंसी भी नहीं आती है हमें। ये तूने चिपकाई ना लाइन मेरे को। अब मैं खुद सोच रहा हूँ मैंने क्यों दिया। हाँ ठीक है, पेंटिंग बना देंगे भाई साहब, ठीक है। पैसा क्या क्या दे, क्या आप सकते बताओ हो? आपको क्या चाहिए भाई साहब? ये प्रॉपर्टी के पेपर भी मैंने बनवाए थे, इन पे साइन कर दो। क्या प्रॉपर्टी के पेपर है बे? आपकी यार, आप हैंडसम हो, आपकी फिल्म आ रही है हिट स्टोरी 4, आप तो कमाल लोगे। साइन कर दो। ये लो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये जो ड्रैग हुआ इसके लिए माफी चाहता हूँ। अभी और ये मेरी पार्टनर आ जाओ। नहीं, मेरी बीवी है। मुझे पता है, ये हम दोनों ने मिलके प्लान बनाया था तुम्हारी प्रॉपर्टी हड़प करने के लिए। एक मिनट, इधर सेंटर में आना। ये प्लान का आइडिया कहाँ से आया तेरे को? अरे वो अब्बास मस्तान की हमराज पिक्चर नहीं देखे तुमने? ओ हाँ, जिसमें वो था, क्या नाम था हीरो का? अच्छा मैं बताता हूँ हाँ। वो। मैं मानसी से प्यार करता हूँ पिताजी। ये तो ताल का डायलॉग है बे। अरे लेकिन चला यही था ना। थैंक यू। I'm ready. Are you ready? I was ready yesterday. Drop the beat. आज हमारे शो में देखो रिचा चड्डा आई है, करे कैरेक्टर कोई भी मचा देती है तबाही है। नाम भोली पंजाबन पर गाली कस के लगाई है, नाम भोली पंजाबन पर गाली कस के लगाई है। सच बताइए, हीरोइन बनना है या हफ्ता लेने आई? कोई भी मैं रोल करूं, फैन मुझ पे मरेगा। औरों की तरह नाची तो एक्टिंग कौन करेगा? आदित्य सोन। सुन रहा हूँ। आदित्य सोन फिल्मों में कोई बनता कोई उजड़ता है, खिल्ली उड़ा के कुछ नहीं मिलता, काम पकड़ना पड़ता है। Who's next? फिल्मों में सब आते हैं बनाने को नाम ऊंचा, फिल्मों में सब आते हैं बनाने को नाम ऊंचा। चूचा से तो हिट हुआ, फिर से बन गया चूचा। Such a diverse actor. तुझसे मिलने को वरुण अरमान मचल रहे हैं, तुझसे मिलने को वरुण अरमान मचल रहे हैं। तुझसे ज्यादा पर्दे पे तेरे सपने चल रहे हैं। Make it good. नाम अपना बनाने को कई मोड़ आएंगे कहानी में, नाम अपना बनाने को कई मोड़ आएंगे कहानी पे। बचपन में तूने नाम बनाया, डुबो दिया जवानी में। एक फिल्म में ही तूने है कुछ ऐसी इमेज बनाई, एक फिल्म में ही तूने है कुछ ऐसी इमेज बनाई। देख के तुझको सब कहते हैं आगे बढ़ जाना भाई। Oh my God! Member number 3. आपका स्वागत करते हैं हम सब पुलकित सम्राट, आपका स्वागत करते हैं हम सब पुलकित सम्राट। फिर आई फुकरे आपकी, फिर से होंगे धार। फिल्मों में ये मस्ती करता है, यहाँ भी मस्ती करेगा। फिल्मों में ये मस्ती करता है, यहाँ पे भी मस्ती करेगा। रैप बैटल के नाम पे कहीं कुश्ती तो नहीं लड़ेगा? ऊपर नीचे तो चलता है पर मैं कभी घबराता नहीं। आजकल तो बच्चों के भी शो में तू नजर आता नहीं। और सीजन खत्म हो गया है।
हंसी मजाक खूब हुआ, चलो माइक ड्रॉप करते हैं।